ओके। तो आज के लेक्चर में हम जो हमने पिछली क्लासेस में मैक्सिमम मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ देखा था, ठीक है, उससे रिलेटेड थोड़ी और चीजें भी खैर बाकी है उस चैप्टर में, लेकिन कुछ हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन जेई में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये चैप्टर एडवांस से रिलेटेड भी है, ठीक है, इसमें भी एडवांस से रिलेटेड भी टॉपिक और भी आते हैं। तो मैंने आपको लगभग जो मेंस मेंस लेवल में काम काम की चीजें थी वो सब कवर कर दी, ठीक है। आज पीवाईक्यू के थ्रू भी दिखा दूंगा कि किस तरह की वैरायटी आती है, और कुछ पीवाईक्यू हमने पिछली क्लास में भी कवर किए थे। मैंने आपको दिखाया था 2025 में मैक्सिमम मिनिमा से किस तरह के क्वेश्चन आए, ठीक है। उनको छोड़ के बचे हुए क्वेश्चन आज हम और थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। आप लोगों को ढंग से अटेम्प्ट करना है और फिर उसका हम डाउट डिस्कशन करेंगे। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं बाकी सबको भी बता रहा था, जो लोग लेट ज्वाइन हुए सुन लो, आपका लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का टेस्ट इस संडे है ना, तो को पता है कि नहीं? यस सर। ठीक है। यस उसके लिए मैंने आपको पीवाईक्यू की वर्कशीट मंडे को ही शेयर कर दी थी आपके ग्रुप में, तो कहा था कि इस वीक की तैयारी अच्छे से कर लेना, प्लान कर लेना कैसे क्या तैयारी करोगे। अब कल सैटरडे है, कल सैटरडे वाली जो क्लास है, ठीक है, उस सैटरडे वाली क्लास में हम क्या करेंगे, सैटरडे वाली क्लास में आपका डाउट डिस्कशन हम कर लेंगे प्रॉपरली, और कुछ में जो टेस्ट रिवीजन के हिसाब से कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के। तो सब लोग अपने डाउट्स रेडी रख के रखना, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन से। 2025 का ये करो ट्राई। सर 36। 36 आ रहा है, ओके। बाकी लोग भी जल्दी ट्राई कर लो।
चलो करे सॉल्व, आई थिंक अटेम्प्ट हो गया होगा। देखो 2025 जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, डुएबल है कि नहीं है? हाँ है ना? Yes. अब देखो एक चैप्टर, इस चैप्टर, हर चैप्टर का है ना ये होता है, उस चैप्टर से इजी क्वेश्चन भी आ जाती है और मीडियम लेवल क्वेश्चन भी आ जाता है और टफ लेवल क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, अपन ये बोल नहीं सकते कि इस चैप्टर से इजी आएगा कि मीडियम आएगा, इसलिए फंडामेंटल नॉलेज अगर हर चैप्टर का रखोगे और इजी लेवल क्वेश्चन अगर आ जाता है, इजी मीडियम लेवल का, फिर आपको ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 1/3 माइनस 3/x², ये आ रहा है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंशिएशन करने के बाद आप क्या लेते हो? फैक्टराइजेशन करते हो, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ Yes. रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो पता करना है। फैक्टराइजेशन कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर दोगे, -3 + 3। अब नीचे वाली क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको ज्यादा दिमाग में लगाना नहीं है, जो ऊपर वाली क्वांटिटी उसके बारे में सोच लो, प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? तो ये रीजन आ जाएगा आपका इंक्रीजिंग का, और बीच वाला रीजन आ जाएगा डिक्रीजिंग का। इंक्रीजिंग के लिए बोला था यहां से यहां तक, तो अल्फा 1 बताओ कितना आ जाएगा? Sir, इंक्रीजिंग के -3. -3 कंपेयर कर लोगे, और अल्फा 2 कितना आ जाएगा? +3। +3. ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी हमको, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, हाँ है ना? Yes, X आ रहा है, sir. तो यहाँ पे जीरो पे ओपन इंटरवल भी आएगी, Yes, sir. जीरो पे क्या Yes, आएगी? sir. ओपन इंटरवल, क्योंकि जीरो अलाउड नहीं है, तो डिक्रीजिंग की इंटरवल क्या हो जाएगी? -3 से 0 यूनियन 0 से 3, हाँ है ना? Yes, sir. ये Yes, sir. डिक्रीजिंग। अब इसको इससे कंपेयर कर लेना, तो यहाँ से अल्फा 3 कितना आ जाएगा? -3, ये जो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +3। क्लियर हो गया? अब समेशन, समेशन का मतलब क्या है? जो वैल्यू बस पुट अप, समेशन का मतलब क्या है? एडिशन करना। आई बराबर 1 से लेके 5 तक एडिशन कर दो। आई को पहले 1 रखोगे तो अल्फा 1², आई को 2 रखोगे अल्फा 2²। समेशन मतलब क्या होता है? एडिशन। फिर आई को 3 रख दो, आई को 4 रख दो, और आई को 5 रख दो। यहाँ वैल्यू पुट अप करोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्या आ रहा है? 36 आ रहा है। सारी वैल्यू पता है, वैल्यू पुट अप करनी है, हाँ है ना? बोलो। Yes. Yes, Yes, sir. sir. अब देखो डुएबल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी छोड़ोगे तो फिर कोई मतलब नहीं। और समेशन में क्या दिक्कत है? समेशन में क्या मतलब होता है? एडिशन ही तो होता है, हाँ है ना? Yes. ओके, चलो अगला ट्राई करो। ये करा दिया था, आई थिंक लिमिट्स वाला था ना? हाँ करा दिया था ये, हाँ करा दिया था। Yes, sir. Yes, sir. ये वाला भी करा दिया था उसी ने, अपन ने ना, Yes, sir. याद है? और ये सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये भी हो गया था, Yes. याद आ रहा है? क्यूबिक को डिफरेंशिएट करोगे, क्वाड्रेटिक आएगी, उस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वही आपके मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट होंगे, हाँ है ना? सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट Yes, sir. कर दिया था क्लास Yes. अपने कवर इसको। ठीक है, इसको ट्राई करो, या तो फंक्शन को डिफाइन करो या डायग्राम ड्रॉ करो, जो आपको सही लगे।
सर 5 है आंसर। आंसर को मुझे ध्यान नहीं है, आप सब लोग निकालो, आपस में डिस्कस करते हैं। सब लोग अपना अपना आंसर निकालो, जो आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो, फिर मैच करते हैं। मैंने सिर्फ क्वेश्चन एक्चुअली डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। कैसे करोगे, अप्रोच क्या रहेगी, क्या करेंगे? दो दो अनमोड है अंदर, और कैसे क्या इसको सोचेंगे? नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पूछा है। बताओ कैसे क्या अपना आंसर आया जिसका भी 4 और 5। सर ग्राफ से कर सकते हैं। अच्छा, ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनाया, स्टार्ट कहाँ से किया मतलब? सर पहले x+2 का मोड का बना दिया। अच्छा, फिर? लेकिन x+2 अकेले का कैसे बनेगा? -2x भी तो है उसमें, 2 mod x। आदर्श आपने कैसे किया? हाँ, कैसे किया आपने? फिर पहले मॉड एक्स का ग्राफ बनाया, उसके बाद -2 मल्टीप्लाई करके उसका ग्राफ प्लॉट किया, फिर उसके बाद हाँ, x+2 का ग्राफ प्लॉट किया, फिर लास्ट में उसका मॉड कर दिया पूरा। नहीं, आपने -2x का चलो बना दिया होगा, फिर उसमें x+2 को कैसे ऐड किया? सर x+2 का नीचे ले आएंगे ना ग्राफ को, -2 y एक्सिस पे। नहीं नहीं, आपने या तो मतलब मॉड x+2 का बना दिया, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पूरे फंक्शन में -2 mod x उसको फिर कैसे उसके अंदर किया ऐड या सब्सट्रैक्ट? -2 mod x, जैसे आपने मॉड ऑफ x+2 का बना दिया होगा, सही बात है, लेकिन उसके बाद वो -2 जो mod x है उसको उसमें ग्राफ में क्या चेंज किया, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। और आदर्श आपने पहले -2 mod x का बनाया ना ग्राफ, और उसमें फिर मॉड ऑफ x+2 को कैसे चेंज किया? ठीक है, सब लोग डिस्कस किया करो, इसमें आपको गलतियां पता चलेगी, ठीक है? देखो, एक तरीका है, आप फंक्शन को डिफाइन कर दो, ये जो दोनों मॉड है ये कहाँ पे डिफाइन होंगे, एक्स की किन वैल्यू पे डिफाइन होंगे, ये बताओ पहले। -2 और 0 -0 और -2। जीरो -2 है ना, 0 और यस सर। -2 क्यों होंगे, डिफाइन होंगे। ठीक है, तब तक वहां तक तो करें, फिर आगे सोचेंगे। जब x मेरा लेस देन -2 होगा, तो लेस देन -2 होगा, तो दोनों मॉड कैसे ओपन होंगे? एक एक करके करो, कभी भी क्वेश्चन आए स्टेप बाय स्टेप करो, ताकि अपना कहीं ना कहीं अप्रोच मिल ही जाएगी। अभी तो मुझे ज्यादा दिमाग समझ में नहीं आ रहा भाई, दो दो मॉड है, कैसे इसको डिफाइन करूंगा। सबसे बेसिक क्या कर सकते हैं भाई, मॉड ऑफ x+2 है तो उसको उसके अबाउट डिफाइन करें। अगर x की वैल्यू 2 से कम है तो दोनों मॉड नेगेटिव ओपन होंगे, यस सर। तो दोनों मॉड को नेगेटिव ओपन कर दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी मॉड ऐसे ही रहने दिया मैंने, क्लियर है? यस यस सर अभी अंदर का यस डिफाइन किया, अंदर जब ये डिफाइन हो जाएगा, इसको और आगे भी करेंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अगला करते हैं x ग्रेटर देन -2 लेस देन 0। तो -2 से ज्यादा होगा तो ये पहला मोड पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन 0 से कम है तो दूसरा मोड अभी भी नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव होगा। यस सर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब डिफाइन कर लेते हैं x ग्रेटर देन 0 का। ग्रेटर देन 0 में दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब जो है वैसा वैसा ओपन हो जाएगा, कहने का है मतलब।
अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना आएगा ये, x माइनस टू आया ना, यस बोलो। सर, एक्स माइनस यहाँ यस पे कितना आएगा, 3x प्लस टू, 3x+2 और यहाँ पे टू माइनस एक्स। यस एक्स प्लस ओके, थैंक यू। अब x की वैल्यू अगर -2 से कम है तो ये मॉड कैसे ओपन होगा, रख के देख सर लो, नेगेटिव। नेगेटिव ओपन होगा। अरे x की वैल्यू -2 से कम रख लो ना, -3 -4 -5 का अंदर क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। यस सर सर यस सर। -2 से 0 में कोई वैल्यू रख के देखो इसकी, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो रहा है, सर नेगेटिव। -2 ब्रेक हो, हो सकता है दोनों, अगर मान लो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहे तो वो भी बताना, फिर अपन को इंटरवल को ब्रेक करना पड़ेगा। पूरा पूरा ही नेगेटिव हो रहा है, पूरा पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है, ये बताओ। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहे हैं। सर दोनों हो रहे हैं क्या? -2/3 पे ब्रेक हो। हाँ, तो -2/3 पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, -2/3 इन दोनों के बीच में आ रहा है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे 2 पे ब्रेक होता, लेकिन 2 यहाँ पे आ ही नहीं रहता है ना, यस तो यहाँ पे आपको इसको -2/3 पे ब्रेक करना पड़ेगा, बोलो। यस यस -2 से -2/3 पे नेगेटिव ओपन होगा, और 2/3 से -2/3 से 0 में पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस अब यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, ये कहाँ पे ब्रेक होगा, 2 पे। यस सर। ये वाला मोड ब्रेक हुआ -2/3 पे, ये वाला मोड कहाँ पे ब्रेक होगा, x = 2 पे। इसको 2 पे ब्रेक करो, तो 0 से 2 में, तो 0 से 2 में पॉजिटिव रहेगा, एज इट इज ओपन रहेगा, और 2 से ज्यादा में नेगेटिव ओपन हो जाएगा। ये आपका फंक्शन है। अब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, या फिर मैक्सिमम मिनिमम, या फिर जो भी है डिफरेंशिएट करके पता करोगे। समझ में आया सर कैसे? अगर हम्म, सर अगर आप कोई ग्राफ है वो इंक्रीजिंग हो रहा है सर इन्फिनिटी तक, तो सर उसमें मैक्सिमम मिनिमा होंगे या नहीं होंगे? अगर कोई ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, अगर इंक्रीज करता जा रहा है तो वो कभी टर्न ही नहीं करेगा। ओके सर। हाँ, अगर टर्न करेगा तो अपन फिर सोचेंगे। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा के लिए क्या बताया मैंने, कि उस पॉइंट पे आपका एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए और एफ डैश एक्स का साइन चेंज होना चाहिए। एक तो ये तरीका है ना, प्लस से माइनस होना चाहिए, माइनस से प्लस, और उस पॉइंट पे जहां पे आप चेक कर रहे हो वहां पे एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। अच्छा अच्छा, इसको आगे करो सोल्व, आप लोग बताओ आंसर कितना आएगा, कैसे सर 3 आएगा इतना। कैसे करेंगे अब, इसके बाद कैसे करेंगे, ग्राफ से कर रहे हो या डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, क्या तरीका अपना रहे हो? सर ग्राफ ग्राफ से कर रहे हो, सही। ग्राफ में तो टाइम लग जाएगा, बनाओ। स्ट्रेट लाइन है सारी की सारी, देखो ग्राफ बना के कितना आ रहा है। सब लोग करो ट्राई इसके बाद तो। मैक्सिमा कितने आ रहे हो, मिनिमा कितने आ रहे हैं? करो ड्रॉप, उससे करो ड्रॉप। सर 2 मैक्सिमा, 2 मिनिमा आ रहा है, 2 पे मैक्सिमा। 2 मैक्सिमा आ रहा है और एक, सर 2 मिनिमा आ रहा है। मैक्सिमा आ रहा है, 2 मिनिमा। ठीक है।
देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा आपको प्रॉपरली, ठीक है। मैं एक बार वापस लिख दे रहा हूँ फंक्शन पूरा। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? स्ट्रेट लाइन के वैल्यू रख रख के स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना सबको आ जाएगा? बोलो। Yes, sir. इक्वेलिटी कहीं पे भी लगा देना, Yes. इक्वेलिटी से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इक्वेलिटी कहीं पे भी लगा देख लेना जहां लगा। अगला क्या आया था? -3x माइनस इन सब स्ट्रेट लाइन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। -2 पे, -2/3 पे, 2 पे और 0। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो बताओ कितने मिनिमा दिख रहे हैं? सर 2। Sir, दो। 2. Sir, 2. टेंजेंट में हॉरिजॉन्टल बनेंगे, इधर से पहले क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज। एफ डैश एक्स का साइन भी चेंज हो रहा है ना? तो नंबर ऑफ मिनिमा 2 और नंबर ऑफ मैक्सिमा सर 1। एक ही है, ठीक है। यही मैक्सिमा, क्या इसको मैक्सिमा बोलोगे क्या? नहीं, है ना। इसके इस पॉइंट के पहले भी ग्राफ क्या कर रहा है? डिक्रीज, और इस पॉइंट के बाद भी क्या कर रहा है? डिक्रीज। कर तो रहा है। एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन चेंज कर रहा है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा एक ही होगा, ध्यान रखना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? Yes. Yes. ये मैक्सिमा 2 मिनिमा, टोटल पॉइंट कितने हो गए? 3। आ रही बात समझ में? बताओ, क्लियरिटी आई? Yes, sir. Yes, चलो, sir. अब इसको सोचो, यहाँ पे भी एक मॉड है, उस मॉड को डिफाइन कर लेना। कहाँ पे डिफाइन होगा? 0 पे। फिर सोचो, देखो ये जनवरी में आया था, ये अप्रैल में आया है। करो कोशिश। पहले फंक्शन को डिफाइन कर लो, फिर चाहो तो ग्राफ ड्रॉ कर लेना। ग्राफ ड्रॉ करने से चीजें डायरेक्ट दिख जाएगी आपको, ठीक है। पहले डिफाइन कर लो अच्छे से। और ध्रुवी और नैतिक, आप लोग आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने उसमें थोड़ा एक्टिव रहा करो। क्लियर है? नैतिक, ध्रुवी, आज जो जो भी उसमें आया आप उसमें रिस्पॉन्स करो जल्दी से, ठीक है। क्लास के बाद, दोनों क्लास के बाद कर देना।
कर रहे हो ट्राई कि नहीं? यस सर कर रहे हैं। सर बी ऑप्शन। अच्छा, ठीक है, फटाफट देखो। ये एक तो 0 पे ब्रेक हो जाएगा, तो फंक्शन आपका इस तरह से कुछ डिफाइन कर लोगे। वन माइनस टू एक्स लेस देन -1, 1/3, 7 माइनस टू एक्स -1 से 0 और 0 से 2। सही है, चेक करते रहना, ठीक है। Yes, sir. और ग्रेटर देन 2, 8, 11, x -4, x -5। अब इसका आपने अगर ग्राफ प्लॉट किया होगा तो पॉइंट कौन कौन से पहले वो देख लेते हैं। एक तो -1 है, एक 0 है और एक 2 है। तो थोड़ा इधर ले लेते हैं। लेस देन -1 में 1 माइनस 2x है, स्ट्रेट लाइन एक, तो -1 रखोगे तो कितना आएगा ये 3। 3. ठीक है, तो -1 पे 3 आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है। -1 से कोई एक वैल्यू रख ले, देख लो -2 रखने पे 5 5. है ना। फिर अपन को क्या जाना है, लेस देन -1 जाना है ना, लेस देन, अच्छा लेस देन -1 भी जाना ना, हाँ ठीक है। तो इधर ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा क्या? Yes, sir. ओके। और इधर इधर अगर -1 रखेंगे, सॉरी इक्वेलिटी यहाँ थी आपकी, यहाँ पे ओपन रहेगा। यहाँ -1 रखने पे कितना आ रहा है एक बार चेक करना है, ये -1 3 आ रहा है क्या? 7 Yes, + sir, 2 3 9, आ रहा है। हाँ 3 आ रहा है, यस क्लोज रहेगा, ठीक है। और अब 0 रख दो इसके अंदर, 0 रखने पे कितना आएगा? सर 0 रखने पे 7/3. 11/3 7/3 सर। 7/3 मतलब नीचे आएगा कहीं ना कहीं, 2 Yes, पॉइंट sir. समथिंग,
2.5 अच्छा, इन दोनों का स्लोप देख लो, स्लोप सेम है क्या, ताकि या तो स्ट्रेट स्लोप अलग अलग है क्या, देख लो। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो -2 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 है। हाँ, अलग अलग है स्लोप। कितना बताया था आपने, 7/3। यस सर। Yes, sir. ठीक, ये दोनों लाइन अलग अलग है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में समझ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। 0 से 1, सॉरी यहाँ कहा था, यहाँ तक 0 से 2 में 0 रखने पे 7/3 है, वही आएगा। और 2 रखने पे कितना आ रहा है, 11/3। 11/3. 11/3 मतलब 3 से भी ज्यादा है, ठीक है। Yes, sir. और 2 के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट क्या है, 4 और 5। Yes, sir. तो पैराबोला आएगा जिसके दो रूट क्या आएंगे, 4 और 5। जगह कम थी तो ऐसे बना दे, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, समझ में आ गया आपको कैसे चल रही चीजें। ये थोड़ा सा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं ना, ये अलग है थोड़ा, इसको मैं और बैंड कर देता हूँ, तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। Yes, sir. अब बताओ क्या पूछा था, लोकल मिनीमा। लोकल मिनीमा कहाँ पे दिख रहा है, लोकल मिनीमा क्या यहाँ पे लोकल मिनीमा होगा क्या, 7 यहाँ पे 0 पे, बोलो। Yes, sir. होगा। यहाँ पे No, sir. नहीं, यहाँ पे, Yes. यहाँ तो होगा ही Yes, सिर्फ। sir. और आपको पूछा सम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे एक वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 7/3, Yes, sir. दूसरी ये वैल्यू निकालनी। अच्छा, ये वैल्यू कैसे पता करें, बताओ। क्वाड्रेटिक में पीक पॉइंट पता करने का तरीका, सर -b/2 ए वैल्यू में पुट कर देना इक्वेशन में। या फिर यही निकालो ना, -b/4 भी होता है। यस सर। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो सबको पता होना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट -b/2 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, -d/4 है ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये क्वाड्रेटिक है आपकी। इस क्वाड्रेटिक के लिए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होता है, -d/4 है। तो ये सब चीजें थोड़ी छोटी पता होनी चाहिए आप लोगों को। इस क्वाड्रेटिक को पहले सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x² - 9x + 20, ठीक है। अब पता कर लो कि सॉल्व कर लो कि -d/4 है, कितना आएगा, करो पता एक बार। इसका -d निकालना पड़ेगा, b² मतलब 11/18 इंटू -9, b² -4ac। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये हो गया -d, b² -4ac/4a। अच्छा देखो, 11/18 कट जाएगा डिनोमिनेटर से, कि नहीं भी लेते तो भी चलता है ना। Yes, sir. कर लो कैलकुलेटर। सर -11/72। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देना। इन दोनों वैल्यू को ऐड करोगे, ये आ जाएगा। देखो आपके सामने दोनों क्वेश्चन सेम वेराइटी के थे। पहले फंक्शन को डिफाइन कर दिया, मॉड के अबाउट, डायग्राम ड्रॉ कर दिया, डायग्राम ड्रॉ करके देख लिया कि कहाँ पे मिनिमा आ रहा था, और दोनों मिनिमम वैल्यू को एड अप कर दिया। एक मिनिमा कहाँ पे आ रहा था, 0 पे, तो x को 0 रखने पे 7/3 आया। और दूसरा मिनिमा पैराबोला का वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होता है, -b/2 है, -d/4 है। क्लियर है। और अगर आपको मान लो कोऑर्डिनेट नहीं भी मिले तो भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, उस क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। इस क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दो तो x पता चल जाएगा, ठीक है। वर्टेक्स पॉइंट पे क्या होता है, देखो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है एट द वर्टेक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। इसका मान लो क्वाड्रेटिक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या आएगा, 2x - 9 है ना, Yes, sir. 2x - 9. इक्वल टू 0। ये भी 0 में चला जाएगा, x आएगा 9/2। ये Yes, sir. पॉइंट कहाँ पे आएगा, सेंटर 9/2 पे। अब x की वैल्यू 9/2 यहाँ रख दो, आपके पास क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, ठीक है। दोनों तरीके से समझ में आ रहा है।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, एक रेट ऑफ चेंज पे भी 2 क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा ढंग से डायग्राम बनाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ और खुद खुद ही ट्राई करना है। नेट वेट में चीटिंग करके आंसर मत दिया करना, खुद ही ट्राई करो, गलती होगी तो ही सीखोगे। देखो, ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, लैंग्वेज का खेल रहता है इसके अंदर। लैंग्वेज अगर समझ गए तो क्वेश्चन डूएबल है। अ स्फेरिकल चॉकलेट बॉल, ये चॉकलेट है कोई, इसके ऊपर आइसक्रीम है, has a layer of ice cream of uniform thickness around it. A spherical chocolate ball has a layer of ice cream of uniform thickness around it, and the thickness of the layer is 1 centimeter. The ice cream melts at the ice cream melts at the rate of 81 cubic centimeter per minute. मतलब ये जो आइसक्रीम है ये मेल्ट कर रही है, Yes, sir. ठीक है। ये धीरे धीरे क्या कर रही है, मेल्ट कर रही है। तो मेल्ट कर रही है मतलब इसका ऐसे Volume ऐसी हो रही बढ़- होगी, है ना।
हमारा मेल्ट करेगी तो इसे धीरे धीरे कम होती जाएगी, सही है? Yes, sir. बोलो। ठीक है, मान लो पहले कुछ और हो रही, पहले कुछ और थी, धीरे धीरे मेल्ट होके कम होती गई। पहले आइसक्रीम बहुत सारी लगाई थी दुकानदार ने, लेकिन मेल्ट होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मुझे ये बताओ पहले, ये जो 81 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट दिया, ये क्या दिया हुआ? Sir, volume है, वॉल्यूम कम हो। टीवी वॉल्यूम डीवी बाय वेरी गुड, हम यूनिट से ही देख के बोल सकते हैं कि वॉल्यूम क्या हो रही, धीरे धीरे कम, dv बाई dt। इस पूरे का वॉल्यूम लोगे आप, ठीक है? आपको दिया हुआ है 81 डिक्रीज हो रही है, इसलिए माइनस ले रहा हूं, एंड द थिकनेस ऑफ द आइसक्रीम डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ दिस। ओके, देखो पहले ये रेडियस थी, धीरे धीरे ये डिक्रीज हो रही है, ऐसे वॉल्यूम डिक्रीज होती जा रही है ना? Yes, sir. ऐसा पूरा स्फेयर ही कंसीडर करोगे ना, भले अंदर अंदर चॉकलेट है, इसको पूरा स्फेयर ही ट्रीट करोगे। आइसक्रीम को थोड़ी पता कि अंदर कौन बैठा है, हम तो पूरा ऐसा स्फेयर ही ट्रीट करेंगे, है ना? तो ये क्या दिया Yes, हुआ है? sir. सेंटीमीटर पर मिनट। क्या डिक्रीज हो रहा है? जैसे जैसे आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, क्या डिक्रीज हो रहा है? रेडियस। यस तो dr बाई dt आपको दिया हुआ है -1/4 पाई सेंटीमीटर पर मिनट। पूछा क्या है? सरफेस एरिया किस रेट से डिक्रीज होगा? When the thickness is 1 सेंटीमीटर। किस इंस्टेंट पे पूछा गया? जब थिकनेस 1 सेंटीमीटर। सर लास्ट वाली स्टेटमेंट समझ नहीं आई थी, सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर्स। मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम घटेगी, पिघलेगी आइसक्रीम, तो वॉल्यूम भी घटेगी, रेडियस भी घटेगा, सरफेस एरिया भी घट रहा है। वेट, द सरफेस एरिया पूछा क्या वैसे? अच्छा सॉरी सॉरी, डिक्रीज नहीं पूछा, आपको पूछा सिर्फ सरफेस एरिया क्या होगा। सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। क्या पूछा? सरफेस एरिया ऑफ द चॉकलेट बॉल विदाउट आइसक्रीम, मतलब ये जो अंदर रेड कलर की चॉकलेट है ना, इसका सरफेस एरिया पूछा है। ये तो चॉकलेट तो हार्ड है, ये तो ऐसी कैसी रहेगी? बोलो। यस सर Yes, sir. सरफेस एरिया ऑफ द चॉकलेट बॉल विदाउट आइसक्रीम, बिना आइसक्रीम का सरफेस एरिया पूछा, मतलब इसका आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, है ना? Sir, 1 सेंटीमीटर क्या है? यस सर थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, तो ये बोला तो Okay. है। व्हेन द थिकनेस ऑफ द वही आइसक्रीम रेडियस लेयर, माइनस हो जाएगी ना। हाँ थिकनेस क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो आप इसको कैपिटल आर मान रहे हो, तो टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी जब जिस इंस्टेंट पे आप निकाल रहे हो? r+1, है ना? Yes, sir. अंदर वाली आइसक्रीम की रेडियस को अगर आपने r मान लिया, थिकनेस 1 है, तो इस आइसक्रीम की स्फीयर की रेडियस कितनी हो जाएगी? r+1। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो पहले, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बताओ। 4/3 पाई आर क्यूब। Sir, 4/3 pi r cube. आपको सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। डिफरेंशिएट कर दे। यस सर 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² dr/dt। वैल्यू पुट अप कर दो। यस dv/dt भी दिया हुआ है, dr/dt भी दिया हुआ है। r कितना लोगे? r+1। Yes, sir. r कितना लोगे? r+1। यहां से कैपिटल आर आ जाएगा, वही तो निकालना था। 4 पाई कैंसल, 3 से 3 सर कैंसल। r+1 पे होल स्क्वायर होगा। हाँ r+1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस से माइनस कैंसल, क्या बचा फिर? तो कुछ भी नहीं बचा, ये 9 आ जाएगा। r कितना आ रहा है? 8। बोलो। यस सर चेक कर लो एक बार। r+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 81 आएगा ना, r+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 81, तो r+1 इक्वल टू √81 मतलब 9, तो r कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया निकल जाएगा। स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है?
4 pi r 4 pi cube. r square. 4 pi r स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, तो कितना आएगा ये? 8 8 जा 64, 64 इंटू 4 कितना होगा? 256. क्लियर है? अब देखो ये बहुत मतलब इस चैप्टर से टफनेस लेवल अच्छी आती है, लेकिन 2025 में कुछ कुछ शिफ्ट में इजी क्वेश्चन भी आए, बस कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करने। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर चैप्टर छोड़ दिया था, सबको बहुत डर लगता था, बोले यार ये चैप्टर से टफ है, लेकिन मैंने सबको ये बोला था कि भाई पूरा चैप्टर मत छोड़ो, जो टफ आता भले ही वो छोड़ दो, लेकिन इजी मीडियम लेवल क्वेश्चन जरूर करके आओ। अच्छा, एक चीज और मैं ऑब्जर्व करता हूँ, आप लोग ग्रुप में क्वेश्चन करो, अच्छी बात है, कोई भी सोर्स से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता क्या है ना, जैसे मान लो आप पीडब्ल्यू के या फिर किसी भी और की मॉड्यूल, एलएन वगैरह की मॉड्यूल उठा लोगे, उसमें मान लो एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन है, उन 200-250 में कौन से रेलेवेंट है कौन से रेलेवेंट नहीं है आप जज नहीं कर पाओगे। पता चला कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में 15 मिनट 20 मिनट गवा रहे हो, फिर क्या आउटपुट निकलेगा? और आपको पता है मैथ्स के पेपर में आप पूरा पेपर कर भी नहीं पाओगे, आपको पता है ना 12 नंबर पे 99 परसेंटाइल जब मिल रहा है, तो कहाँ से पूरा Yes, पेपर होगा आपका? होगा क्या कभी? 10 नंबर पे 12 नंबर पे 99 परसेंटाइल, तो आपको पता है जब आधा पेपर छोड़ना है, ठीक है, तो पहला आपका टारगेट क्या होना चाहिए? बेस टारगेट, कि हम मेंस लेवल को इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर ले कि अगर उस पेपर में किसी भी चैप्टर से इजी मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, मुझसे बनना चाहिए। ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर में पीएचडी करना। अब जैसे लास्ट 3-4 साल पहले एक स्टूडेंट था मेरा, उसको इंटीग्रेशन बहुत पसंद आता था, और मैंने उसको समझाया था कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ज्यादा समय बर्बाद मत करना, सिर्फ फंडामेंटल करो, जितना यूज आता है उतना कर लो। लेकिन उसका इंटरेस्ट इतना था कि वो बोले नहीं सर मैं तो बहुत डीप में जाऊंगा, बहुत मना किया पर नहीं माना, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का उस पेपर में एक ही क्वेश्चन आया, वो भी इतना ज्यादा टफ आया कि उससे वो बना ही नहीं, क्योंकि पेपर में अगर किसी चैप्टर से बहुत टफ क्वेश्चन आएगा तो बहुत कम चांसेस है बनने के, भले ही आपका फेवरेट चैप्टर हो। आ रही बात समझ में? तो Yes, ऐसे ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए था उसको, कि सारे चैप्टर का फंडामेंटल कर लेता, जो चैप्टर छोड़े थे एटलीस्ट उसका बेसिक भी कर लेता। फॉर एग्जाम्पल उसने कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ा था, अब कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत रद्दी क्वेश्चन आ गया, आर्ग्यूमेंट पूछ लिया, लेकिन उसको पता ही नहीं था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से छोड़ दिया था पूरे, ठीक है। लेकिन हाँ, उसने अगर उस चैप्टर का फंडामेंटल किया होता, बहुत सारे बच्चे कोनिक सेक्शन छोड़ के चले गए थे, कोनिक सेक्शन का अगर फंडामेंटल भी किया होता तो फंडामेंटल क्वेश्चन अगर आया तो हम अटेम्प्ट कर सकें। स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए आप लोगों की, समझ आ रहा है? पता चला कि आप कोई एक चैप्टर में बहुत डीपली जा रहे हो, पता चला बाकी 11 की तो कुछ आते पता ही नहीं अभी। इसलिए मैं भी, आप देखो चीजें बहुत सारी होती है एक चैप्टर में, कराने को मैं भी सारा करा सकता हूँ, लेकिन मेरा टारगेट क्या रहता है, मैं कंसाइज करूँ ताकि आपको आपके पास चीजें कम रहे और उन चीजों को आप ढंग से कर पाओ। आपके सामने देखो 2025 के क्वेश्चन ले रहा हूँ, डुएबल है कि नहीं है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही आए थे, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ भी आए थे, लेकिन उन टफ को करने का अभी राइट समय नहीं है। आप जब मान लो आपका पूरा सिलेबस हो जाए अच्छे से नवंबर दिसंबर में, फिर आप उस टफ क्वेश्चन पे छेड़ो ना। अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अभी से मान लो मैं वो हाई लेवल के क्वेश्चन करा दूंगा, तो फिर तो आप चैप्टर ही छोड़ ही दोगे ना। मान लो चलो मैंने आज के पीवाईक्यू में मान लो मैंने अगर 2025 के टफ क्वेश्चन ले लिए होते, तो आप डिमोटिवेट होते कि मोटिवेट होते? अभी थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ना अंदर से, ये तो उम्मीद जगी होगी नहीं, चैप्टर डुएबल है, कुछ तो हम कर ही सकते हैं। Yes, sir. इसलिए तो आपको भी है ना, पहला टारगेट यही रखना भी, इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन ढंग से ट्राई करो, वो हो जाते हैं तो आगे बढ़ो। और टफ, अगर मान लो मैंने भी कोई पीवाईक्यू वर्कशीट दी है या फिर कहीं से भी आप पीवाईक्यू वर्कशीट करो, आपको लग रहा है क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा लेंगे, छोड़ो, आगे बढ़ो, समय बर्बाद मत करो उन चीजों में। इजी मीडियम ट्राई कर लो, आपसे हो रहा है, मत अच्छी बात है। हाँ, आपका चैप्टर अच्छे से हो जाए, आपने उसका चैप्टर टेस्ट दे दिया हो प्रॉपर्ली, शॉर्ट नोट सब रेडी हो, अब आपको उसको प्रैक्टिस करना, तब हार्ड लेवल के करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन सब चीजों का आप ध्यान रखो। हाँ साजिया बोलो। ओके ठीक, चलो अगला ये हो गया था कि बाकी था? ये हो गया था आई थिंक ना, ये करा दिया था मैंने ना, वो ये सेम क्वेश्चन, क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और डिफरेंशिएशन। अरे बोलो, कराया था कि नहीं? Yes, ये sir. बाकी था। क्यूबिक का डिफरेंशियल करोगे, क्वाड्रेटिक आएगी, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे, अल्फा और अल्फा स्क्वायर, हाँ है ना? Yes, sir. एक ये आया था ट्रिग्नोमेट्री से मिक्स क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है, चलो पहले इसको कर लो।
क्रिटिकल पॉइंट मतलब सर जहाँ पे जीरो नॉट डिफाइंड हो। हाँ वेरी गुड, इसको डिफरेंशिएट करो और देखो एफ डैश एक्स कहाँ पे जीरो या नॉट डिफाइंड होगा, करो ट्राई। हाँ पेपर में क्या पूछा राहुल ने, सारे टाइप के, हाँ सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। थर्ड मतलब उनका कुछ पोर्शन इजी परसेंटेज इजी आएगा, कुछ परसेंटेज मीडियम लेवल आएगा, कुछ परसेंटेज हार्ड लेवल आता है। 11 का क्रैश कोर्स हाँ दिसंबर में, नवंबर एंड तक का हमारी यही कोशिश है कि आपका 12 का सिलेबस पूरा वाइंड अप हो जाए, हो भी जाएगा। सर 2 दिसंबर से लेके मिड जनवरी जनवरी 10 तक, मतलब बेसिकली दिसंबर एंड तक ही क्रैश कोर्स चलेगा, और आपके दिसंबर में फुल सिलेबस पेपर भी चालू हो जाएंगे तो उसका डिस्कशन भी चलेगा। तो हर फुल सिलेबस पेपर के डिस्कशन में आपका लगभग पूरा सिलेबस अपने आप रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। जितने भी फुल सिलेबस पेपर होंगे दिसंबर में, दिसंबर से आपके फुल सिलेबस एफएसटी स्टार्ट हो जाएंगे, मॉक टेस्ट, फिर आप मॉक टेस्ट दोगे, फिर मॉक टेस्ट के बाद उसका हम डिस्कशन करेंगे, तो उसके मॉक टेस्ट के डिस्कशन में ही लगभग हर चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। यस। तो अभी अपनी जर्नी बहुत है अगले 2-3 महीने की, अब तक आप लोगों ने अच्छे से अटेंड की क्लासेस, थोड़ा और मेंटेन करके चलना आगे। अच्छा एक सेशन और रखा है हमने सैटरडे को, ठीक है। उस सैटरडे वाले सेशन में हाँ किस चीज का मैं बताता हूँ। एक तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सर्टिफिकेट से रिलेटेड चीजें डिस्कस होगी, क्योंकि आपका भी थोड़े टाइम बाद मतलब जब भी एग्जाम फॉर्म आ जाएगा नवंबर सितंबर या अक्टूबर या नवंबर जब भी आना होगा, तो उसमें है ना एग्जाम फॉर्म भरते टाइम कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, जिन जिनकी भी कैटेगरी है या फिर जिनकी भी कैटेगरी नहीं है, जो भी है, ठीक है। तो एग्जाम फॉर्म भरते टाइम कौन कौन से सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है उसका हम डिटेल समझाएंगे, एक तो ये। सेकेंड इंपॉर्टेंट एक बच्चे को भी हमें बुलाया है मैंने कल, जो अभी लास्ट ईयर का ही पास आउट स्टूडेंट है ऑनलाइन बैच का, अभी एनआईटी में वो, ठीक है। तो वो भी आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, आपको कुछ क्वेश्चंस उससे हो, कुछ क्वेरीज हो आप। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि अब आगे आगे जाके आपको शॉर्ट नोट्स स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा भी शॉर्ट नोट्स वगैरह क्या करना है, कैसे करना है। एंड फोर्थ पॉइंट इस पे हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट 4 महीने में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कौन कौन से टॉपिक कैसे कवर होंगे, उनका क्या वेटेज है, 11 का रिवीजन वगैरह कैसे होगा, तो अगले 4 महीने में क्या प्लानिंग होगी उसका डिस्कशन होगा। तो कल 5 से 6 में वो सेशन है, ठीक है। हो गया। कितने पॉइंट आ रहे हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट? दो। सर दो 2 आ रहे हैं, ठीक है देख लेते हैं। एफ डैश डिफरेंशिएशन करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे? सर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ओके पहले इसका डिफरेंशिएशन, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर में -1 हो जाएगा, यू डैश इंटू वी प्लस, या फिर हाँ ठीक है चलो यही तरीका है, या फिर इसको मल्टीप्लाई करने से होता कि नहीं, ठीक है, इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन इंटू दिस। तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे आप 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 2 की पावर, ये कितना आएगा 1/3। Yes, sir. यस Yes, sir. एलसीएम ले लोगे, देखो आपके सामने कर रहा हूं, सिर्फ डिफरेंशिएट करके पूछ लिया, और क्या करेंगे, इससे आसान क्वेश्चन तो क्या ही बनाएंगे। एलसीएम ले लोगे तो ये 1/3 2/3 मिक्स होके कितना हो जाएगा 1,
आया ना? यस सर। Yes, sir. अब एडअप वगैरह कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो ये कितने कहाँ कहाँ पे जीरो या नॉट डिफाइन है? एक्स इक्वल टू कहाँ पे? तो 1/3 पे और 2 पे दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ध्यान रखना क्रिटिकल पॉइंट ऐसे निकालना है। अच्छा एक वर्ड और कभी कभी बहुत पहले एक बार जेई में यूज हुआ था, स्टेशनरी पॉइंट, लिख लो इसको भी। एक होता है क्रिटिकल पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स इज जीरो और नॉट डिफाइंड, है ना? स्टेशनरी पॉइंट मतलब जहां पे एफ डैश एक्स आपका जीरो हो, सिर्फ जीरो, उसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, लिख लो अपनी अपनी कॉपी में, नोट्स में लिख लेना इसको बाद में। लिख लिया? ओके। Yes, sir. ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी कराया था, एक बार याद है? कर लो ट्राई एक बार। Yes, yes. ये पहले भी ये जेई में एक बार पहले भी आया था 2006 या 7 में कहीं, और 2024 में वापस पूछा गया। तो पीवाई क्यू रिपीट भी होते हैं कभी कभी। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, करो ट्राई। वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो लॉग लेके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सर डी ऑप्शन। लॉग लेके डिफरेंशिएट करके देखो आराम से। So ये क्वेश्चन वर्कशीट में भी था। अच्छा वर्कशीट में भी है? वाह यार। Yes. 1/y dy/dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू एक्स, वो 1 हो जाएगा, है ना? Yes. तो dy/dx की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, y उधर चल जाएगा इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब ये जीरो कहाँ पे हो रहा है? ये तो जीरो होगा नहीं, सिर्फ ये जीरो होगा। Yes, sir. तो लॉग एक्स इक्वल टू -1, एक्स कितना आ जाएगा? e की पावर -1, बेस ई होता है लॉग का, कुछ भी नहीं दिया हो तो 1/e। तो डिफरेंशिएशन जीरो कहाँ पे आ रहा है? 1/e पे, मतलब 1/e आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा। Yes. यस। अच्छा ये तो मैंने ग्रुप में भी भेजा था, आई थिंक किसी ने डाउट पूछा था। 1/e, अब x की वैल्यू अगर 1/e से ज्यादा हुई, यहाँ पे रख रख के देखो, ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, इधर वाला नेगेटिव, तो इंक्रीजिंग की इंटरवल क्या हो जाएगी? 1/e से इंफिनिटी। क्लियर? यस। ओके, ये वाला ये नहीं कराया था ना मैंने, करो ट्राई। ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, कर लो प्रैक्टिस। इस चैप्टर की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की भी मैं एक भेजूंगा आपको, पीवाई क्यू वर्कशीट, है ना? अच्छा ये पीवाई क्यू वर्कशीट मैं खुद से ही बना रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग उस पर रिलाई कर सकते हो। तो जितने भी मेरे पास क्या डिपॉजिटरी है पिछले 25 साल की, उसमें से मैं सिलेक्ट कर करके 25 से 30 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेता हूँ जो अच्छे करने लायक, उनको मैं भेज दूंगा आपको। तो आपके पास समय इतना ही नहीं कि आप बहुत सारे पीवाई क्यू कर पाओ, एटलीस्ट वो 25-30 पीवाई क्यू कर लेना, ठीक है? Yes. यस। यस सर। और वो विद सॉल्यूशन रहती है तो बहुत अच्छा है, मतलब एक्चुअली वो मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया एक जगह का, तो उसमें मेहनत मेरी बच जाती है, तो उसमें क्या विद सॉल्यूशन अपने आप आ जाते हैं, तो आपका भी फायदा हो जाता है। मुझे सिर्फ क्या है, उस पूरी डिपॉजिटरी में लगभग जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 500-600 पीवाईक्यू होंगे, उसमें से सिलेक्ट करने रहेंगे, तो सिलेक्ट करने में मेहनत ज्यादा जाती है, फिर वो तो पीडीएफ में उसको कन्वर्ट कर देता है। और आपको ऐसे किसी भी चैप्टर का चाहिए हो तो ग्रुप में डाल देना, ठीक है? तो मैं भेज दूंगा। अच्छा आपके पास कोई फीडबैक फॉर्म वगैरह भी आते हैं ना, भरते हो आपके? नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक। पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता नहीं।
देखो टफ है, मीडियम में पता नहीं, देखो that ABCD is a rectangle of two sides of side 2 and 4 inscribed in another rectangle PQRS such that the vertices of ABCD lies on the rectangle PQRS. आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर आ गया। यस ए और बी क्या है, PQRS की साइड्स है ना। ए व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम, किसको मैक्सिमाइज करना है? सर PQRS के एरिया। हाँ देखो, आपको मैंने आपको सिखाया था, मैंने 3 चीजें लिखना है। सबसे पहले गिवन क्या है, क्या चीज फिक्स है, क्या चीज वेरिएबल है, किसको मैक्सिमाइज किसको मिनिमाइज करना है, उसका एक्सप्रेशन लिखो। डायग्राम बहुत सिमेट्रिकल बनेगा नहीं है ना, अदरवाइज तो बन ही नहीं पाएगा, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। ठीक है, आप देखो अदर कोई डायग्राम बनाने जाओगे तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल बनाना तो सिमेट्रिकल होनी चाहिए, हाँ है ना, यस तभी बन पाएगा, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो मैं बना के भी देख रहा था लेकिन नहीं बन रहा था आपके साथ। अभी थोड़ा स्केल से नहीं बनाया तो आप समझ लेना ये रेक्टेंगल है और सिमेट्रिकल बनेगा, क्योंकि अगर मान लो आप कुछ और करने गए, एक को भी छेड़ा तो दूसरी पैरेलल साइड नहीं बन पाएगी। 90 डिग्री पे भी चाहिए, पैरेलल भी चाहिए, तो ऐसा सिमेट्रिकल ही बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल भी अज्यूम करने पड़ेंगे। ए बी रेक्टेंगल ABCD ऑफ साइड 2 and 4, तो इनकी साइड तो गिवन है।
मतलब ये तो फिक्स है आपका, है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये अंदर वाला राइट वाला तो फिक्स है आपका। PQRS कोई है दूसरा? vertices lines, let A and B be the sides of the rectangle PQRS. A और B उसकी साइड से, ये दी क्यों? अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। इसकी साइड है A और ये है B। तो बोला जब एरिया मैक्सिमम होगा तो A और B कितना आएगा ये, मतलब बेसिकली जब एरिया को मैक्सिमाइज करके इस रेक्टेंगल की साइड निकालनी है आपको, हाँ है ना? कहने का मतलब ये, Yes. मतलब बेसिकली आपको PQRS के एरिया को मैक्सिमाइज करके उसके रेक्टेंगल की साइड कितनी होगी ये पता कर। अब इसमें कोई ना कोई वेरिएबल तो अज्यूम करना पड़ेगा, समझ रहे हो? Yes, तो sir. ये एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का L इंटू बी होता है। तो मुझे लेंथ और विड्थ तो चाहिए उस वेरिएबल के टर्म्स में, तो लेंथ भी चाहिएगी, विड्थ भी चाहिएगी, कोई ना कोई वेरिएबल के टर्म्स में। अब मुझे दिया हुआ ये 4 है, ये 2 है, तो ये लेंथ निकालूंगा कैसे मैं? एक तो ये लेंथ पता करनी है और एक ये लेंथ पता करनी है, उन दोनों का एडिशन ही आएगा, हाँ है ना? और इधर ये वाली लेंथ पता करनी है और ये वाली लेंथ पता करनी है। कैसे पता करें? इधर एक तो ये लेंथ पता करनी है और ये, सर ये दोनों का पूरी एडिशन। जो A होगी इसका आधा A/2 और पाइथागोरस थ्योरम से रिलेशन निकल। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं A/2 नहीं ले सकता क्योंकि वेरिएबल है ना, तो जरूरी नहीं सेंटर पे हो, तो अपन सेंटर पे हो ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते, हो सकता है वो थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, तो सेंटर पे होना ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है? Yes. Yes, sir. ओके, Yes, sir. और सोचो सर पीजीटी और किसी करें इसमें, क्या करें? सर पीजीटी यूज कर लेंगे कि 2 को बेस एंड 4 को परपेंडिकुलर मान के सर बीच में से जो डायगोनल आएगा जो सर सी आएगा सर वो हमारा गोल हो जाएगा, क्योंकि सर वो 90 डिग्री पे है ही पहले से। नहीं, इससे तो आप ये अच्छा ये डायगोनल निकाल लोगे। ये सर और वही सर हमारा वो आ जाएगा। ये पैरेलल हो ये भी कैसे बोलेंगे? ये तो डायग्राम मैंने बनाया है ऐसा, आपको तो वेरिएबल के टर्म्स में निकालना होगा ना, फिर डिफरेंशिएट करोगे फिर आंसर निकालोगे ना, मैक्सिमाइज भी तो करना है, वैल्यू थोड़ी निकालनी है, मैक्सिमाइज करना है आपको, तो कुछ ना कुछ वेरिएबल अज्यूम करने पड़ेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो लॉजिक कैसे लगेगा, सुनो। आपको ये साइड पता करनी है और ये साइड पता करनी है और हाइपोटेन्यूज पता है ना? Yes, sir. Yes. तो सबसे बेस्ट Yes, है sir. इसको थीटा मान लो, एक वेरिएबल क्या है बोलो थीटा, ठीक है जनरल। अब ये तो 90 है ही सही, ये 4 है, ये थीटा, ये कितना हो जाएगा? 4 के अलग कंपोनेंट 4 cos थीटा, Yes, sir. 4 cos. और ये कितना हो जाएगा? 4 sin थीटा। sin theta. Yes, sir. यहाँ से निकल जाएगी, ये आपका 2 है, ये एंगल कितना होगा ये पता करना पड़ेगा। चलो देखो ये थीटा है, ये 90 है, टोटल 180 होता है, Yes, Yes, sir. sir. उसको अल्फा मान लेते हैं फिलहाल के लिए। तो अल्फा कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा, Yes. ये 90 मतलब ये Yes, sir. थीटा होगा, है ना? अरे ये 90 माइनस थीटा आया, Yes, sir. और ये 90 है तो ये वाला एंगल थीटा होगा आपका, ये थीटा हो गया, ये 2 है तो ये कितना आएगा? 2 cos थीटा। अरे ये फिजिक्स में पढ़ा होगा ना आपने। Yes, sir. और नीचे वाला कितना होगा? 2 sin बड़ा है. पता चल गया। अब ये पता कर लो, ठीक है? देखो सब अलग अलग चीजें है ना। यहाँ पर कितना आएगा? 2 sin थीटा ना, 2 cos थीटा रहेगा। यहाँ से भी सेम ऐसे तरीके से निकालोगे, ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वापस 90, तो ये आपका थीटा आएगा, तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा।
और ये आ जाएगा 2 sin थीटा। ठीक है, तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। Yes, और sir. विड्थ कितनी होगी 4 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ये एरिया सिंगल वेरिएबल ही है थीटा, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, पहले सिंपलीफाई कर लो इसको, 2 और 2 कॉमन आ जाएगा, 2 cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू 2 sin थीटा प्लस cos थीटा। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आ जाएगा 4 sin थीटा cos थीटा, 2 cos स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर, 2 बचेगा यहाँ से, 2 cos स्क्वायर बनेगा, फिर 2 sin स्क्वायर बनेगा, और एक और sin थीटा cos थीटा। ठीक है, देखो कितना बनेगा 4 प्लस 1 5, 5 4 जा 20 और 8, इसको भी sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर दोगे। बोलो समझ में आया, सिंगल वेरिएबल ऑलरेडी है, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। यस सर। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 10 cos theta. 10 हाँ, और cos 2 थीटा का 2 Yes, sir. डिफरेंशिएट करो, 0 0 से इक्वेट कर दोगे तो cos 2 थीटा 0 कहाँ पे होता है 90 डिग्री पे, सर बाय बाय। अरे है ना, यस सर। Yes. Yes, sir. थीटा पाई बाय 4 आएगा, तो मैक्सिमम एरिया कहाँ पे आएगा पाई बाय 4 पे। अब पाई बाय 4 आ गया, अब लेंथ भी आ जाएगी विड्थ भी आ जाएगी, दोनों को ऐड करके स्क्वायर कर देना। क्लियर है, Yes. Yes. Yes, sir. तो एक वेरिएबल इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ऐसा क्या वेरिएबल अज्यूम करें ताकि चीजें रिलेट हो जाए। तो थीटा अज्यूम कर लिया, अपने आप साइड आ गई, वैल्यू पुटअप करी, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, 0 से इक्वेट कर दिया और थीटा आ गया। मैक्सिमम के लिए थीटा क्या होगा पाई बाय 4। देखो 2023 का क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैंने बताया था उस दिन आपको, है ना, याद आ रहा है? यस Yes, sir. Yes, sir. ये भी कर लिया था हमने, 2023 में आया था, एक से वायर बनाया, एक Yes. से स्क्वायर बनाया। ठीक है, एरिया को मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया था, बस सेम वेरायटी आई हुई है, हाँ है ना, ये सब एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोगों ने एनसीईआरटी ट्राई करी थी वर्ड प्रॉब्लम की कि नहीं करी थी, यस सर। बताओ, आपके पास एनसीईआरटी है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. यस सर। आज घर जाके और कर लेना ट्राई। क्लियर है? Yes, अच्छा sir. सुन लो ध्यान Yes, से, sir. वेरी इंपॉर्टेंट, कल वाली क्लास में मैं डाउट डिस्कशन करूंगा, तो आपके अगर पीवाईक्यू के कोई भी डाउट्स हो प्रीवियस लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाली वर्कशीट में, तो क्वेश्चन नंबर लिख के आना, वो बता देना कौन सी पीवाईक्यू वाली वर्कशीट में डाउट है। और थोड़ा सा हम टेस्ट रिवीजन भी करेंगे लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का, तो उससे भी टेस्ट के हिसाब से क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? एंड Yes. लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, Yes, sir. पूरी ईमानदारी से तैयारी करो, पेपर ईमानदारी से देना, चीटिंग मत करना। पता चल जाता है कि चीटिंग हो रही है, ठीक है, पता चला कोई गलत क्वेश्चन था पेपर में, वही आप सही करके आ गए, ठीक है, तो अपनी ईमानदारी से पेपर देना। मैं एक एक क्वेश्चन चेक करता हूँ एक एक बच्चे का, कि कौन कौन सा सही कर रहा है, कौन सा गलत कर रहा है, कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम दिया है, सब कुछ, इसलिए चीटिंग मत करना। ठीक है, Yes, sir. ओके, Yes. चलो थैंक, बाय, गुड नाइट, Bye. बाय एवरीवन, Thank you, sir. ओके।